कलाम बोल, क्योंकि तेरे बंदे और तेरी बंदियां सुनते हैं। आमीन। खुदा की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हुजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे साथ निकालिएगा वो हवाला जो आपके सामने तिलावत किया गया है, और इसको एक दफ़ा फिर हम पहली 5 आयात पढ़ेंगे और फिर कलाम की चंद एक बातें जो है उन पर गौर करेंगे। अब्रानियों के नाम खत, उसका 9वां बाब और उसकी पहली 5 आयात। गर्ज पहले अहद में भी इबादत के अहकाम थे और ऐसा मकदस जो दीनवी था, यानी एक खैमा बनाया गया था। अगले में चिरागदान और मेज और नजर की रोटियां थी और उसे पाक मकान कहते हैं। और दूसरे पर्दा के पीछे वो खैमा था जिसे पाक तरीन कहते हैं। उसमें सोने का ऊद-सोज और चारों तरफ सोने से मुंडा हुआ अहद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फला हुआ हारून का आसा और अहद की तख्तियां थी, और उसके ऊपर जलाल के करोबी थे जो कफारा गाह पर साया करते थे। इन बातों के मुफस्सल बयान करने का ये मौका नहीं। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत ठहरे। आमीन। मैंने सोचा कि मैं कलाम की तैयारी जब करता हूँ तो टाइम लगता है, तो क्यों ना कलीसिया को भी होमवर्क दिया जाए कि इससे पहले कि वो इबादत में आए वो चंद एक बातें जो हैं कलाम के 4 अबवाब मैंने कोशिश की कि सबको मैं बजरिया SMS भेजूं ताकि वो पढ़ के आए, और रिक्वेस्ट की हर एक घराने में भेज के कि वो अपने घराने में भी इतला दें ताकि हो सके तो सब पढ़ के आए। और मेरा ईमान है कि आप में से बहुत से पढ़ के आए होंगे। 100% मैं नहीं कहता हूँ, मैं बड़ा मोहतात खादम हूँ, कलीसिया से वाकिफ हूँ। लेकिन आज हम जो है अहद के संदूक के ताल्लुक से चंद एक बातें जो हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अहद का संदूक जो है मुख्तसर वक्त में हम देखेंगे इस पे बहुत से पैगामात दिए जा सकते हैं, लेकिन हम थोड़े से वक्त के लिए देखेंगे कि अहद का संदूक और ये रिलेशन जो है ये किस तरह से जरूरी है, और उसमें अहद के संदूक में खुदा का कलाम या मसीह या हमारे लिए क्या रहनुमाई जो है खुदावंद उसमें रखता है। याद रखें कि खुदा के साथ चलना जो है वो रिश्ते को डेवलप करता है, रिलेशन को डेवलप करता है, और रिलेशन के अंदर 3 बुनियादी चीजें आती हैं। नंबर 1 अहद आता है, और अहद का मतलब है रिश्ता। नंबर 2 इबादत के अहकाम आते हैं, और इसका मतलब है कि रिश्ते में रहने और रिश्ते में चलने के कवायद और ज़वाबित, असूल, फराइज़ जो उसमें पाए जाते हैं। और नंबर 3 मक़दस यानी रहने की जगह। तमहीद के तौर पे इन 3 बातों को हम पहले देखेंगे थोड़े वक्त के लिए कि खुदा जो है वो याद रखिए कि हमारा खुदा जो है वो अहद का खुदा है। किसका खुदा है हमारा खुदा? अहद का खुदा है, और खुदा इब्तिदा ही से शुरू ही से अहद बांधता आया है, और इंसान शुरू ही से अहद तोड़ता आया है। खुदा जो है जब अहद बांधता है तो मैंने बताया है अहद का मतलब है रिश्ता। जब आप अहद में आ जाते हैं तो आप एक रिलेशन में आ जाते हैं, एक रिश्ते के अंदर आ जाते हैं, गोया एक शेल्टर के नीचे आ जाते हैं।
वो जिंदगियां जो खुदा के साथ अहद में नहीं है, वो उसके साथ, इसका मानी ये है रिलेशन में नहीं है, और इसका दूसरा मानी ये है वो खुदा के शेल्टर में नहीं है, वो खुदा की पनाह में, हिफाजत में नहीं है। वो जितने मर्जी ज़बूर गाएं, मैं खुदा के पनाह में रहता हूं और वो मुझे बचाएगा, छुड़ाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा जो है वो इब्तदाई से आदम और हवा से उसने अहद को बांधना शुरू किया। आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो उनके गुनाह की वजह से वो अपने आप को नंगा महसूस करने लगे, वो शर्मिंदा महसूस करने लगे, और खुदा ने उनकी शर्मिंदगी को ढांपने के लिए, उनके नंगेपन को ढांपने के लिए एक जानवर को पहली दफा ज़बह होना पड़ा, उसे तकलीफ उठानी पड़ी ताकि आदम और हवा का गुनाह छिप सके, उनकी शर्मिंदगी मिट सके और उनका नंगापन जो है उसके ऊपर कुछ उन्हें ज़ेब-तन कराया जाए, पहनाया जाए। आज याद रखिए, हम जब भी, जिस वक्त भी गुनाह के मुर्तकिब होते हैं, गुनाह हमारी जिंदगी में से होता है, जब हम दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो इसका दूसरा मानी यह है हम किसी तरह से अपनी सोच की शर्मिंदगी, अपने ख्यालों का नंगापन, अपनी अना की कोई चीज जो है उसको कुछ पहनाना चाहते हैं, उसको कुछ तस्कीन देना चाहते हैं। इस वजह से हमारी जिंदगी के अंदर मसाइल आते हैं, गुनाह आते हैं, और हम जो है दूसरों के लिए और दूसरे हमारे लिए तकलीफ का सबब ठहरते हैं। खुदा ने आदम और हवा के साथ खून का अहद बांधा। जब उसको ज़बह किया गया, एक बर्रे को, बछड़े को, या जो भी जानवर खुदा ने लिया, कोई पाक जानवरों में से उसकी खाल और चमड़े का कुर्ते बना के आदम को और हवा को पहनाए, और ये पैगाम दिया, ये नबूवती पैगाम उन्हें दिया कि तुम्हारी खातिर किसी को मरना पड़ेगा, फिर तुम गुनाह से आजाद हो सकोगे, फिर तुम बाग़ अदन में वापस आ सकोगे, किसी को आना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और इस प्रोफेटिक मैसेज के साथ वो बाग़ अदन से निकल गए। खुदा ने अपना अहद जो है उसको जारी रखा बांधने को। उसके बाद खुदा ने एक शख्स इब्राहिम को लिया, उसका नाम बदला, इब्राहिम रखा, और उसके साथ अहद बांधा। फिर खुदा कोहे सीना पर उतरा और मूसा के साथ बातचीत की, और खुदा ने बनी इसराइल के साथ अहद को बांधा, और उनके लिए खुदा ने 10 अहकाम नाजिल किए, अपने हाथों से लिख के दिए, और इस तरह से खुदा ने बनी इसराइल के साथ अहद बांधा। लेकिन उन्होंने इस अहद को तोड़ दिया, और अल्टीमेटली खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि वो एक नया अहद बांध सके। और ये अहद जो है, जो खुदा यीशु मसीह ने बांधा, ये किसी कागज पे, किसी तख्ती के ऊपर, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ नहीं, बल्कि कलाम में लिखा है। तब ये अहद कौन सा होगा? जो हमारे दिलों पे नक्श कर दिया जाएगा, यानी कि हमारा शख्सी राबता, शख्सी हमारा रिश्ता, रिलेशन जो है खुदा के साथ, खुदावन जो है इस रिलेशन के अंदर, इस मुकाशफा के अंदर जो मसीह का वसीला हमें मिला, हमें दिया खुदावन ने। खुदा की जब आप बात करते हैं तो खुदा की 2 खास हैसियतें उनको आप याद रखिए। नंबर 1, खुदा जो है बहैसियत खालिक, और दूसरा खुदा बहैसियत बाप। ये वाली 2 खास खुदा की हैसियतें हैं जिनको हम अक्सर जांचते हैं, परखते हैं, हमारी जिंदगी में इनके साथ वास्ता पड़ता है। खुदा जो है वो सारे जानदारों के लिए, पूरी कायनात के लिए वो खालिक है, उसने सब कुछ बनाया है। लेकिन वो लोग जो उसके साथ अहद में शामिल हैं, जो उसके साथ रिश्ते में पवित्र हो गए हैं, उनके लिए वो खालिक नहीं बल्कि बाप का रिश्ता रखता है। वो बाप की तरह डील करता है, वो बाप की तरह ब्लेस करता है, वो बाप की तरह तरबियत करना चाहता है, वो बाप की तरह कोड़े लगाना चाहता है। क्योंकि कलाम में लिखा है, अगर तुम्हें उस तरह कोड़े ना लगाए जाए जिस तरह के फर्जंदों को लगाए जाते हैं, तो तुम बेटे नहीं बल्कि हरामजादे ठहरे।
یہ آیت ہے جو میں نے بولی ہے. سو خدا جو ہے وہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، اور تربیت کے اندر پیار نہیں ہوتا ہے، ٹریننگ کے اندر پیار نہیں ہوتا ہے. ٹریننگ کے اندر پیار یہ ہے کہ جو آپ کو بنانا چاہتے ہیں، جس جگہ آپ کو کوئی پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے جس طرح سے بھی آپ کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، مارا جائے، اس سے گریز نہ کیا جائے، پرہیز نہ کیا جائے، تاکہ آپ وہ بن سکیں جس کے لیے آپ نے اس جگہ میں داخلہ لیا ہے. خدا جو ہے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ایک باپ کے رشتے میں پیوست رہنا چاہتا ہے. اس لیے ہم بہت دفعہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ الارم ہے ہماری زندگی کے اندر. یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مجھے اور آپ کو اس جگہ آنے کی ضرورت ہے جہاں خدا چاہتا ہے کہ ہم ہوں، تاکہ ہماری زندگی میں برکت آئے. سو پہلی بات عہد، اور دوسری بات عہد کا مطلب ہے رشتہ، اور دوسری بات عبادت کے احکام، یعنی رشتے میں رہنے اور رشتے میں چلنے کے لیے قواعد و ضوابط یا فرائض، قوانین، اصول، کچھ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. عبادت کے احکام جو پرانے عہد نامے کے اندر تھے یہ خارجی تھے، یہ جو ہے وقتی تھے، اور یہ چند ایک ریچولز کے اوپر، چند ایک رسومات کے اوپر مبنی تھے. ان میں چند ایک رسومات تھی جن کو ادا کیا جاتا تھا عبادت کے احکام میں، اور یہ جتنی رسومات ہیں ہمارے والے دنوں، مہینوں، سالوں میں ان میں سے گزرتے چلے جائیں گے، اور آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ وہ ساری باتیں جو ہیں ہم اس لیے نہیں مناتے کیونکہ وہ مسیح میں پوری ہو گئی ہیں. کس طرح سے پوری ہوئی ہیں یہ ہم سیکھتے چلے جائیں گے. آنے والے دنوں میں ہم ایسٹر کو سیلیبریٹ کریں گے، اور ایسٹر کے دنوں میں عیدوں میں سے ایک عید کفارہ کی عید اسے کہتے ہیں، فیسٹ آف اٹونمنٹ. اٹونمنٹ کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے، کفارے کا معنی کیا ہے، ہم کیوں اس عید کو نہیں مناتے. ہم اس ایک عید کی سارے سیاق و سباق اور اس بات کے لیے کہ ہم کیوں نہیں مناتے ہیں، کس طرح سے وہ مسیح میں فلفل ہو گئی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اور عبادت کے احکام جو ہے میں نے بتایا ہے کہ یہ داخلی تھے، یہ خارجی تھے، اور یہ جو ہے چند ایک ریچولز کے اوپر، رسموں کے اوپر مبنی تھے. لیکن جب ہم نئے عہد نامے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے لیے عبادت کے احکام جو ہیں یہ خارجی اور سطحی اور رسموں کے اوپر نہیں ہے، بلکہ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اب خداوند ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو کیسے پرستش کریں، رسموں سے نہیں بلکہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. اور تیسری بات مقدس، رہنے کی جگہ. اور کلام میں لکھا ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے، وہ مقدس جو پرانے عہد نامے میں ہے خیمہ اجتماع کے طور پہ، سلیمان کی ہیکل کے طور پہ، زربابل کی ہیکل کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ دنیاوی طور پہ سب کچھ بنا ہوا تھا، پتھروں کا گھر تھا، اچھا تھا، خوبصورت تھا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں تھے جو لوگوں نے بنا لیے. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ جو ہیں اس کو خدا کی طرح پوجنے لگے. اس کی اسپرٹ یہ نہیں تھی اس کو بنانے کی. وہ جو مقدس بنایا وہ دنیاوی طور پہ بنایا گیا، لیکن اب جب ہم نئے عہد نامے میں ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اب دنیا کا مقدس یا چرچ یا بلڈنگ کی بات نہیں ہے، بلکہ کلام میں کیا لکھا ہے، خدا نے کہا کہ تم خدا کا مقدس ہو. کیوں؟ کیونکہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اور جس طرح سے اس مقدس کو پاک رکھنے کے لیے مسح کیا جاتا تھا، قربانیاں دی جاتی تھی، آج اس مقدس کو بھی پاک رکھنے کے لیے ہمیں مسح کی ضرورت ہے، انوائنٹنگ کی ضرورت ہے. انوائنٹنگ کو بھی یاد کرائے گا، ہم انڈرسٹینڈ کریں گے. بڑا خوبصورت ٹاپک ہے یہ سیکھنے کے لیے. مسح کیا ہے، اس کے ڈائنامکس کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ہمیں مسح کی
की जरूरत है ताकि ये मकदस पाक रहे और इससे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और उस मकदस के लिए काहिन मुकर्रर किए जाते थे ताकि वो उसमें कुर्बानियां चढ़ाएं, खुदा का काम करें, खुदा को खुश करें, खुदा के साथ रिलेशन रखें। और अब जो है वो काहिन नहीं, एक पादरी की बात नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है, जितने ईमानदार हैं, जितने खुदा के लोग हैं, जिन्होंने उसको कबूल किया है शख्सी निजात दहिंदा के तौर पे, उनके लिए खुदा के कलाम में लिखा है वो सारे कौन है? शाही काहिनों का फिरका है। शाही काहिन क्यों है? क्योंकि खुदा बादशाह है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हम शहजादे और शहजादियां हुए। इसलिए चूंकि हम शहजादे और शहजादियों का दर्जा रखते हैं खुदा के बाप होने और बादशाह होने की वजह से, इसलिए हमें खाली काहिन नहीं बल्कि शाही काहिन का रॉयल प्रीस्टहुड आपको दी गई है और मुझे और आपको इसे कायम रखना है। हमारी जिंदगी में जब हालात आए, वाकयात आए, इस तरह बिहेव कीजिए, इस तरह डील कीजिए जैसे शाही लोग करते हैं। उसमें एक वकार हो, वजाहत हो, उसके अंदर एक खूबसूरती हो और खुदा बरकत देना चाहता है। खैमा इज्तिमा जो है ये डिफरेंट टॉपिक्स है, मेरे ज़हन में चलते रहते हैं, हम इनमें से वक्त के साथ साथ गुजरेंगे। 5 से जो है वो ऐश वेंसडे होगा और रोज़े शुरू हो जाएंगे और फिर ऑनवर्ड हम रोज़ों के ताल्लुक से उस 1.5 महीने के दौरान देखेंगे कि किस तरह से है। इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे जो खुरूज में हम देख रहे हैं। लेकिन खुरूज ही में खैमा इज्तिमा का नक्शा है। फिर किसी वक्त इसे हम देखेंगे कि खैमा इज्तिमा की एक एक डोरी, एक एक गेट और पर्दा और रंग, हर एक चीज के अंदर मसीह का अक्स पाया जाता है। हम उसको देखेंगे कहां कहां मसीह है और आप उसको स्टडी करने के बाद आपको यह लगेगा कि पूरे खैमा इज्तिमा में गोया मसीह के साथ उसको परोया गया है ताकि बनी इस्राएल अंडरस्टैंड करें, वो सीखें और जानें कि जब मसीह आएगा तो उसका मुकाशवा और भेद पहले से उनके पास हो। लेकिन उन्होंने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया उस तरह से जिस तरह से वो भेद और मुकाशवा उन तक पहुंचाया गया था। खुदा के कलाम में खैमा इज्तिमा के अंदर बहुत सी चीजें हैं। पिछले दिनों में हमने खैमा इज्तिमा में से एक खास चीज का जिक्र किया और उस संडे देखा, चिरागों में जो तेल डाला जाता है उसके ताल्लुक से हमने एक इतवार को सीखा था कि खुदा ने कहा कि जैतून का कूट कर निकाला हुआ तेल जो है वो लाया जाए, और इसके ताल्लुक से हमने थोड़ी डिटेल्स देखी। और आज जो है हम अहद के संदूक के बारे में, ऊपर तस्वीर उसकी मैंने एक भेजी थी, बेटी को लगी है, अहद के संदूक के बारे में सीखेंगे कि अहद का संदूक जो है वो क्या है, उसके अंदर क्या था और उसके अंदर जो कुछ था वो क्यों उसके अंदर था। अहद का संदूक जो है, याद रखिए, खुदा की हजूरी को प्रेजेंट करता है। जब भी खुदा के अहद के संदूक की बात आती है तो इसके मानी यह है खुदा की हजूरी की बात आती है। जहां अहद का संदूक मौजूद होता वहां खुदा की हजूरी मौजूद होती, या जहां पे चाहते लोग कि खुदा की हजूरी मौजूद हो, खुदा उनके साथ जाए, तो वहां पे वो अहद के संदूक को अपने साथ लेके जाते, जो इस बात का सिंबल था कि जहां अहद का संदूक है वहां खुदा की हजूरी है। और यह अहद का संदूक जो है, इसकी जो बनावट है उसके मुकाशफा के बारे में तो आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यह कीकर की लकड़ी का बनाया गया था और इसे सोने से आगे पीछे ऊपर नीचे से मंडा गया था। इसको सोने से जो है पूरे तौर पे ढांक दिया गया था और लकड़ी बिल्कुल नजर नहीं आती थी। और ये जो संदूक है, इसके ऊपर जो ढकना है इसका आप देख रहे हैं, इसके ऊपर 2 फरिश्ते कुरूबी बने हुए थे
और इनके पैर आपस में जुड़े हुए थे, और ये गोया कह रहे इस संदूक का ढकना था। और जब ढकने को उठाना होता, संदूक को खोलना होता, तो अगर इन खरोबियों को दोनों तरफ से पकड़ के आप उठाएं तो ये ढकने की तरह उठ जाते थे, और इसके अंदर से आप चीजें देख सकते या रख सकते थे। और ये जो ढकना है ऊपर, इसको कफारा गाह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कफारा। इसको कफारा गाह कहते हैं। और यह हज का संदूक जो था, इसके अंदर 3 चीजें रखी हुई थी। कौन सी 3 चीजें थी? पहली, मन रखा हुआ था। मन का एक मर्तबान भर के उसके अंदर रखा गया था। नंबर 2, इसके अंदर हारून का फूला फला हुआ असा इसके अंदर रखा हुआ था। और नंबर 3, इसके अंदर तख्तियां, जो अहद की तख्तियां थी, वो दोनों तख्तियां इसके अंदर रखी गई थी। और इन तीनों चीजों के रखने के मानी और मकसद थे। बनी इस्राएल को जब खुदावन ने मिस्र से निकाला और बियाबान में वो आ गए, तो बियाबान में उनके पास खुराक का कोई इंतजाम नहीं था। और खुदावन ने कहा, चूंकि मैं इनका मालिक हूं, मैं इनको वहां से निकाल के लेके आया हूं, मैं इनका बादशाह हूं, मैं इनका रहबर और रहनुमा हूं, इसलिए मैं इनको खुराक मुहैया करूंगा। और खुदा ने कलाम में लिखा है, आसमानी खुराक जिसका नाम मन था, इनके लिए मुहैया किया। मन जो है, इसकी जो शेप है वो धनिये की तरह थी, और इसका कलर जो है वो सफेद था। और जब ओस गिरती रात को, तो ओस के साथ मन भी वहां पे गिरता, और जब सुबह धूप पड़ती तो वो जाया हो जाता, और लोगों को सुबह सुबह उठना होता था धूप निकलने से पहले, ताकि मन को बटोरे और उसकी वो रोटियां बनाते थे और खाते थे। और कलाम में लिखा है, एक लंबे अरसे तक मन उन्हें मिलता रहा और वो मन को खाते रहे। लेकिन एक हवाला मेरे साथ पढ़िएगा, खुरूज की किताब, पहले हम गिनती की किताब देखते हैं, उसका 11वां बाब और उसकी 4थी आयत से 6ठी आयत तक लिखा है। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी, वो तरह तरह की हिर्स करने लगी, और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। वो भूल गए कि वो गुलामी करके खाते थे। और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंदने और प्याज और लहसुन, लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहां कोई चीज मुयस्सर नहीं, और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। और 10वीं आयत में लिखा है, अगर आप पढ़े नीचे जाके, कि मूसा ने देखा उनको अपने अपने खेमे में रोते हुए देखा। बनी इस्राइल जो है वो रोने लग गए, खुदावंद तू हमें मन नहीं दे रहा खाने के लिए, हमने खरबूजे खाने हैं, गंदने खाने हैं, लहसुन खाने हैं, प्याज खाने हैं, मछली खानी है, हमने मन नहीं खाना है। तेरी खुराक जो तूने दी है, इस खुराक से उन्हें शिफा मिलती थी। कलाम में लिखा 40 साल उन्हें कोई बीमारी नहीं लगी, एक शख्स भी बीमारी से नहीं मरा। जो भी मरा है गुनाह की वजह से मरा है। जब जब उन्होंने गुनाह किया, नाफरमानी की, कलाम में लिखा है वो बाप निकली और वो मर गए। लेकिन एक भी शख्स को उन 40 सालों में बुखार तक नहीं हुआ, खांसी तक नहीं, कुछ नहीं हुआ उन्हें, क्योंकि वो मन खाते थे, खुदा की खुराक खाते थे, आसमान की खुराक खाते थे, फरिश्तों की ग़िज़ा कलाम में लिखा है वो खाते थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होता था। लेकिन उन्हें इसका इदराक नहीं था। आज खुदा के घर में आना, कलीसिया से रफाकत रखना, ईमानदारों से रफाकत रखना, खुदा का कलाम पढ़ना, दुआ करना कितनी जरूरी है, हमें यह मालूम है, इसके बावजूद हम ये नहीं करते। कलाम वो मन है जिसको हमें खाना चाहिए, लेना चाहिए, हर रोज लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, इसकी तफसीर सुननी चाहिए, हम नहीं करते हैं। हम जानते हैं इसकी मसा और कुव्वत और कुदरत से हमें शिफा मिलेगी, बरकत मिलेगी, मसले हल होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम नहीं करते हैं। बनी इस्राइल भी ऐसे थे।
वो नहीं करते थे। मन उन्हें मिलता था, वो कहते हमारा जी खुश्क हो गया है, हमारी जान उकता गई है। आज क्रिश्चियंस भी बहुत दफा जो है वो कलाम सुन सुन के सुन्नी हो जाते हैं, कलाम असर ही नहीं करता उनके ऊपर। कलाम की जो बातें वो सुनते हैं तो अच्छी लगे तो कहते हैं बड़ी अच्छी सी, ओके थैंक यू वेरी मच, वेल गुड। फिर नेक्स्ट संडे क्या अच्छी बात थी, नो वन नोस, क्योंकि कलाम के लिए इंटरेस्ट नहीं है। मुझे और आपको कलाम के लिए चस्के से आगे निकलना है। अगर आप कलाम सुनते हैं, आपको थोड़ा मजा आता है, इट्स गुड, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मजा उस दिन आएगा जब आपके अंदर एक तहरीक उठेगी, आप जलने लगेंगे, आप कलाम पढ़ने लगेंगे, आप और भी यूट्यूब पे जाके और गूगल पे जाके और खादमों का कलाम सुनेंगे। आप कहेंगे इस टॉपिक पे मैंने सुना है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है, मैंने और भी लोगों को सुनना है, इस टॉपिक के ऊपर और रिसर्च करनी है, क्या क्या लोग कहते हैं। आप मुझे आकर बताएंगे भाई साहब, भाई जी ये बात आपने नहीं बताई, आपको पता है इस टॉपिक में ये भी बात किसी ने बताई है, कैसी खूबसूरत है, कैसी जोरावर है। मुझे और आपको अपनी जिंदगी में मन को लेना है, कलाम को लेना है, मन ही ने खुदा मुहैया करता रहा। लेकिन कलाम में लिखा है कि इन्होंने उसकी बेहुरमती की। और फिर हम पढ़ेंगे खरूज की किताब, उसका 16वां बाब। होली जीसस। और फिर खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया, 33वीं और 34वीं आयत 16वें बाब की, खरूज की किताब 16वां बाब 33वीं और 34वीं आयत। और मूसा ने हारून से कहा, एक मर्तबान ले और एक ओमर मन उसमें भर कर उसे खुदावन के आगे रख दे, ताकि वो तुम्हारी नस्ल के लिए रखा रहे। और जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था, उसी के मुताबिक हारून ने उसे शहादत के संदूक के आगे रख दिया, ताकि वो रखा रहे। जब लोगों ने खुदावन की इस प्रोवाइडेंस को रिजेक्ट किया, मन को रिजेक्ट किया, तो खुदावन ने कहा, चूंकि तुमने मेरी मुहैया करदा खुराक को रद्द किया है, तो यादगारी के लिए एक मर्तबान जो है इसका लेके अहद के संदूक के अंदर रख दो। और उन्होंने रखा। और इसकी क्वालिटी ये थी मन की कि ये सुबह मेल्ट हो जाता था, नहीं रहता था। और एक खूब